हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही अच्छी होती है खाने में और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस रहती है। इसमें आप मल्टी नट्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इसको बच्चों को लिए बना के भी रख सकते हैं, आप ऑफिस में ले जा सकते हैं। ये काफ़ी जगह काफ़ी यूज़फुल है। तो देखिए कितनी अच्छी बनी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बनाना। तो इसको बनाने का हम लोग सामान देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो इसमें चाहिए है काजू, बादाम, अखरोट, सब 100-100 ग्राम है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फिर है तरबूजे की बीज, खरबूजे की बीज 30 ग्राम और इलायची है 4 से 5, पिस्ताशियो 50 ग्राम और किशमिश 30 ग्राम। इसी तरह क्वांटिटी में है। और आप जब भी बनाइए तो फ्रेश मंगाइए और फ्रेश ही बनाइए, रखे हुए सामान के नहीं बनाइए। फ्रॉकनट है 100 ग्राम, आटा मैंने लिया है 100 ग्राम। आप चाहे तो आटे की जगह सूजी यूज़ करना चाहे तो सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने आटा यूज़ किया है, मुझे आटा पसंद है। और ये मैंने नारियल का गोला लिया है 100 ग्राम। आप नारियल का गोला ही लीजिएगा जब भी पंजीरी बनेगी, क्योंकि देखिए नारियल के गोले में होता है कि उसका ऑयल होता है। ये जो ग्रे पार्ट है, ग्रे कलर दिख रहा है, ये इसका ऑयल है। तो जब भी बनाइए तो नारियल के गोले से ही बनाइए ताकि और अच्छी बने। और घी हम लोग लेंगे 1 कप, ये गाय का घी है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम लोग 1 चम्मच घी डाल लेंगे और फिर हम लोग उसमें अपने बादाम डाल के उसको धीमी आंच में रोस्ट करेंगे। और अब ये हमारे बादाम बस रोस्ट होने वाले हैं। ये देखिए रोस्ट हो गए। इसको एक हम लोग अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और अब इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, थोड़ा ही 1-1 चम्मच डालेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसके अंदर हम लोग अपने वॉलनट डाल देंगे। और इसको भी स्लो हीट पे करेंगे रोस्ट। और ये हमारा रोस्ट हो गया है, देखिए बस हो गया। अब इसको भी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आप पहले इसको रोस्ट कर लेंगे तो बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जब हम काटते हैं तो वो ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा और जलने लगता है। अब इसके अंदर हम लोग काजू को करेंगे। काजू रोस्ट करने के बाद अब हम लोग इसमें अपनी ये वाटरमेलन सीड्स और मस्कमेलन सीड्स को रोस्ट करेंगे। और जब ये पॉप हो जाए, फूलने लगे, तो समझ जाइए कि ये रोस्ट हो गई है।
घी डाल के किशमिश को रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो किशमिश की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए कैसे फूलने लगी है। फूलने का मतलब है कि ये रोस्ट अच्छे से हो गई है अंदर से। और अब इसको हम लोग पैन में निकाल लेंगे। अब हम लोग 6-7 चम्मच घी डाल के हम लोग मखाने को फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा घी वाला नहीं बना रही हूँ। अगर आप लड्डू बनाएंगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी में घी डालिएगा। तो मैं पंजीरी बना रहे। तो ये देखिए आराम से टूट जा रहा है, बस इतना ही हमें करना है। और फिर इसके बाद हम लोग कोकोनट को ब्लेंडर में हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। फिर इसको भी, इसमें मैं घी नहीं डालूँगी क्योंकि कोकोनट का अपना ऑयल होता है, तो वो आराम से हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग आटे को करेंगे। ये मैंने जिस बर्तन से घी निकाला था उसमें आटा डाल के निकालिए ताकि कोई भी वेस्ट नहीं हो। अब इसको भी धीमी आंच पे पहले बिना घी डाल के भूंजेंगे। और जब ये थोड़ा भून जाएगा तो फिर 5-6 चम्मच घी डालेंगे। फिर थोड़ा सा मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद पूरा घी डाल देंगे। देखिए मैं पहले अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अब हम लोग पूरा घी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके भूंजेंगे धीमी आंच पे। और ये अच्छे से देखिए भूंज गया है, मिक्स हो गया है। घी आटा एकदम सोंधा सोंधा महकने लगेगा। अब हम लोग एक बड़े बर्तन में सबको मिक्स कर लेंगे। तो मैंने नारियल निकाल के रखा है, इसके अंदर हम लोग आटा डालेंगे और ये सारी सीड्स और रेजिन इसको डालेंगे। ये कोकोनट को मैंने फूड प्रोसेसर में ब्लेंड कर लिया था हल्का सा वो। और ये देखिए मैं सारे जो नट्स हैं उनको अलग से ब्लेंड करूँगी। थोड़ा सा नट्स निकाल के रख लेंगे और उसको पल्स मोड पे हल्का सा चलाएंगे। देखिए कुछ खड़े कुछ एकदम पाउडर ही बनना। चीनी 100 ग्राम लेंगे और उसमें 4 इलायची डाल के पीस लेंगे। देखिए मैंने चीनी पीस ली है। अब इसके अंदर हम लोग चीनी डाल के मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चीनी की जगह गुड़ और चीनी का रवा भी बना के डाल सकते हैं। क्योंकि ढेर सारी क्वांटिटी में खजूर भी और ये जो मैंने कुछ नट्स निकाल के रखे थे इसको भी ऐड करके सबको अच्छे से मिला लेंगे।
और ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर आप इसको आराम से किसी भी एयर टाइट डिब्बे में रख लेंगे तो आराम से चलेगी। ये देखिए मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लिया है और इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी खासी होती है, तो हम इसको हॉस्टल में भी रख सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।